दोस्तों स्वागत आप सबका एक बार फिर से चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इफेक्टिवली अपनी लोअर चेस्ट को किस तरीके से ट्रेन कर पाओगे। और अगर आप जिम के अंदर एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। मैं वीडियो के अंदर थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो स्पीड को 1.2 पे सेट कर लीजिएगा, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट सिलेक्शन के बारे में। जब बंदा बिगिनर होता है, बिगिनर के टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है बैलेंसिंग। इस चीज़ को रिलेट करके दे सकते हो, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो शुरू के अंदर प्रॉपर बैलेंस डेवलप नहीं कर पाता, तो सहारा लेके चलता है, किसी वॉकर का है, किसी और चीज़ का। तो सेम जब हम जिम के अंदर आते हैं, नए होते हैं, बिगिनर होते हैं, उस टाइम पे हमारी मसल्स को हैबिट नहीं होती टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस। और वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, या लेग्स में हो सकता है, या फिर वो आपके आर्म्स में होता है। स्पेशली 99% केसेस में आर्म्स के अंदर ही होता है, क्योंकि यूजुअली हमारे मसल्स लेग्स के हमेशा ही यूज़ होते हैं चलने फिरने में, तो ये इवेंचुअली अपने आप एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बट जब बात आती है हाथों की किसी बैलेंस क्रिएट करने की, तो उस केस में ये हमारे अनइंटेंशनली कभी ट्रेन नहीं होते। तो इसलिए जिम में हमें हमेशा स्टार्टिंग में इशू होता है, हमारे डंबल्स हमेशा अनस्टेबल पोजीशन में रहते हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हो, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जितना हो सके मशीन पे या फिर इक्विपमेंट्स के ऊपर ट्रेन करो जितना हो सके, क्योंकि उनके अंदर जो भी अपने एंगल्स होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं और एक लीनियर पाथ को ही फॉलो करते हैं 99% केसेस के अंदर। कुछ मशीन्स ऐसी भी होती है जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, बट उसके अंदर भी आप जब करते हो तो सारे आर्म्स वगैरह लॉक्ड होती है। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस प्रीचर कर्ल्स मशीन के ऊपर भी आपके आर्म्स प्रॉपरली लॉक होते हैं। सो सेम आपको सबसे पहले ट्रेन करना है मशीन्स के ऊपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर, जब आपकी स्टेबिलिटी बिल्ड हो जाती है। जब आपकी स्टेबिलिटी बिल्ड हो जाती है तब आप चूज़ कर सकते हो कुछ सर्टेन वेरिएशंस, जैसे कि डिक्लाइन डंबल प्रेस। अगर आप एक अच्छे लेवल की स्टेबिलिटी बिल्ड कर लेते हो, या फिर उससे और एक बेहतर एक्सरसाइज है जिसमें कि आप बेंच को इंक्लाइन सेट कर दोगे, उस पर प्रॉपर लेट के बेंच को 30 डिग्री के करीब इंक्लाइन करना है, उस पर प्रॉपरली लेट के अपनी बैक को आर्च कर लेना है। आर्च करके जो आपको केबल्स की पुली की जो सेटिंग करनी है वो जस्ट बिहाइंड द शोल्डर्स, तो आप जब आप आगे की तरफ पुश करोगे तो विल प्रॉपरली फील इन योर लोअर चेस्ट। एक तो ये वेरिएशन हो गया लेट के इंक्लाइन बेंच के ऊपर। और जो नेक्स्ट वेरिएशन है उसके अंदर आप स्ट्रेट खड़े रहोगे। स्ट्रेट खड़े रह के आपको अपने हाथों को प्रोनेशन में रखना है। ये प्रोनेटेड ग्रिप रहती है। प्रोनेटेड ग्रिप जब आप ऐसे रहते हो, ये आपकी है सुपरनेटेड, ये न्यूट्रल। अगर आप फ्रंट से देख रहे हो, न्यूट्रल, प्रोनेटेड, सुपरनेटेड। तो आपको इस ग्रिप को ऐसे हैंडल करना है और डायरेक्ट नीचे की तरफ पुश करना है। तो इस वेरिएशन के अंदर भी आप अपनी चेस्ट को बेहतरीन तरीके से टारगेट कर पाओगे। अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों के अंदर, तो जो बेहतर स्टेबलाइजेशन आएगी वो आपको आएगी फर्स्ट वाले के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आप इंक्लाइन बेंच के ऊपर लेट के प्रॉपरली डिक्लाइन प्रेस परफॉर्म कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ केबल। तो उसके अंदर आपकी बॉडी प्रॉपरली स्टेबल्ड है, तो दैट्स द रीज़न। सो बात करते हैं फैट रिड्यूस करने की। सो जब आप एक्सरसाइजेस करते होते हो, जो आपका फैट है, सबक्यूटेनियस फैट, मतलब जो स्किन के जस्ट नीचे है, तो उसके जो नीचे मसल है, आप जब एक्सरसाइज करते हो उस मसल को ट्रेन कर रहे हो, ना कि फैट को घट कर रहे होते हो। फैट को घटाने का एक सिंपलेस्ट वे है कि आपको जितना आप खाना खा रहे हो उसकी क्वांटिटी को कम कर दो। मतलब 200 से 500 कैलोरीज कम कर दो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, डिपेंड करता है कि कितना लीनियंट होके या फिर कितना डिसिप्लिन से आप अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो। आपकी बॉडी से फैट परसेंटेज ओवरऑल ड्रॉप होता चला जाएगा। और ये आपके हाथ में नहीं है कि आप पहले चेस्ट से फैट लूज़ करोगे, या स्टमक से फैट लूज़ करोगे, या फिर अपने थाइज़ या हिप से फैट लूज़ करोगे। ये ओवरऑल बॉडी अपने हिसाब से फैट लूज़ करती है। बट 99% केसेस के अंदर तो सबसे पहले फैट लूज़ होना शुरू होता है, वो होता है आपके शोल्डर से और आपके आर्म से। फिर उसके बाद बारी आती है चेस्ट की, फिर लेग्स की, फिर थाइज़ की, इस तरीके से। ये मैं एक लोगों का रेशो बता रहा हूँ। अगर आप भी उनमें आते हो तो आपकी बॉडी भी सेम पाथ को ही फॉलो करेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।